मैया ने एक दिन उनको माखन खाने को दिया। क्या दिया खाने को? माखन। हाँ, भगवान कृष्ण को जब माखन खाने को मिला, इतने प्रसन्न, अभी तक क्यों नहीं दिया मैया ने, इतनी अच्छी वस्तु खाने की। अब महाराज अगले दिन मैया ने जैसे छोड़ा, स्नान करा के, दूध पिला के, कपड़े पहना के, खेलने गए नहीं। कहाँ गए? कहाँ गए? जहाँ माखन की मटकी रखी थी उस कमरे में घुस गए। अब महाराज माखन खा रहे, मटकी से निकाल निकाल के माखन खा रहे हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, कहीं से कोई आवाज नहीं। मैया को लगा इतना शरारती बालक है, कोई आवाज नहीं आ रही तो चिंता हो गई, या तो सो गया या कोई समस्या हो गई, बीमार हो गया। मैया चिंतित होकर बुलाती है, कन्हैया। अब कन्हैया तो माखन खा रहे, बोला न जाए। मैया ने फिर कहा, रे ओ कन्हैया कहाँ है? ऐसे बोले। जब ऐसे बोले तो मैया समझ गई, लगता है कुछ चुरा के खा रहा है। हाँ, मैया दौड़ी दौड़ी गई, माखन जहाँ रखा था उस कमरे में मटकी में हाथ रख के जल्दी जल्दी बैठ गए, मुख पोंछ करके। मैया ने पूछा, समझ तो गई कि कुछ गड़बड़ कर रहा था। मैया ने पूछा, यहाँ क्या कर रहा लाला? खेलने नहीं गया? ना मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया, तेरा काम कर रहा था। मेरा काम? मेरा क्या काम कर रहा था? अरे माखन की मटकी में चींटी घुस गई थी, उनको निकाल रहा था। अच्छा, चींटी निकाल रहा था? ये तेरे होठों में माखन कैसे लग गया? कन्हैया सोचे, पकड़े गए, जल्दी जल्दी साफ किया था। कन्हैया ने तुरंत बात बना ली, अरे मेरे होठ में मक्खी काट रही थी, उसी हाथ से भगाया, वो लग गया होगा, मैंने चुरा के नहीं खाया मैया, मैंने नहीं चुरा के खाया। बार बार जब बोलने लग गए मैं चुरा के नहीं खाया, मैया समझ गई जरूर खाया है। बार बार जब बच्चा मना करे ना अपनी तरफ से, मैंने ये नहीं किया, मैं समझ लो उसने किया ही है। हाँ, मैया ने बहुत डांटा, चोरी की आदत पड़ जाएगी ना तो तेरा कोई विवाह नहीं करेगा। लगता है इसीलिए इनका विवाह हुआ नहीं बाद में। इनका विवाह कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ कृष्ण भगवान का। इनके सब विवाह तो, कोई विवाह इनका ससुराल में नहीं हुआ, कोई विवाह में कार्ड नहीं छपा। तो मैया ने कह दिया था चोरी करेगा शादी नहीं करेगा कोई। अब महाराज ये चोरी करते क्यों थे माखन की? माखन चोरी एक दिन करने गए नहीं। सुखदेव जी ने लिखा है, एक दिन कन्हैया वास्तव में किसी के घर गए नहीं माखन चोरी करने के लिए। गोपियां आपस में एक दूसरे से पूछने लग गई, आज कन्हैया क्या तुम्हारे घर आए थे? आज कन्हैया क्या तुम्हारे घर आए थे? अगर चोर ना आवे तो खुशी होती है कि पता लगाया जाता कि आज क्यों नहीं आया। माखन चोरी नहीं करते थे। गोपियों के हृदय में प्रेम इतना था कि उनका माखन बिना चुराए कृष्ण को भी रहा नहीं जाता था। वो गोपियों के चित्त की चोरी करते थे। वास्तव में माखन चोरी करते तो आज भी करते ना। आज भी यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, बहुत लोगों ने लड्डू गोपाल रखे होंगे, माखन मिश्री का भोग भी लगाते होंगे, लेकिन शायद कोई कोई भाग्यशाली ऐसा हो जिसका माखन थोड़ा कम हो करके वापस आता हो, पूरा का पूरा वापस आ जाता है। आप लोग सोने चांदी के बर्तन में भोग लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भी शायद नहीं खाते। अरे गोपियां तो डंडा लेके बैठती थी, मिट्टी की मटकी में माखन होता था, धमकाती थी, तब भी चुरा के खा जाते थे। क्यों? क्योंकि गोपियों का मन जैसा प्रेमी था वैसा मन हम लोगों का अभी तक नहीं बना। वैसा मन बन जाए तो ठाकुर जी हमारा माखन भी चुरा के खाने लग जाए। माखन चोरी का उद्देश्य वही था। एक बात गोपियों का प्रेम, और दूसरी बात बचपन में चोरी करके खाने में जो आनंद आता है ना, वो देने से नहीं आता है। दे के माता पिता कुछ भी दे दे उतना आनंद नहीं आता है। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सच सच बताओ, बचपन में कुछ चुरा के खाया कि नहीं खाया? क्यों राजीव चोपड़ा, आपने क्या खाया चुरा के? सबने, हाँ याद नहीं है तो डिप्लोमेटिक जवाब है। मैंने भी खाया है। हाँ, मैं तो मलाई खाता था चुरा के, मिट्टी की मटकी में दूध गर्म होता था। खेतान जी ने भी खाया ही होगा कुछ ना कुछ, गोपाल ने तो जरूर खाया होगा, वो तो अभी भी खाता है। वो तो अभी भी खाते। तो मैं कहता हूँ एक आनंद होता है। घर में कितना भी सामान हो, देने के बाद खाने में वो रस नहीं है जो चुरा के खाने में है। किसी के मैं घर गया था, वो बच्चे को चॉकलेट दिया तो अपने कमरे में रख लिया। मैंने कहा फ्रिज में रख दो। बोले नहीं फ्रिज में नहीं रखूंगा। क्यों? बोले पापा खा जाएंगे। वो बच्चा पापा से डरता था, मेरा चॉकलेट पापा खा जाएंगे।
तो चुरा के तो हर आदमी खा रहा है, तो फिर ठाकुर को ही चोर क्यों बोलते हो भाई? चोर तो ये सारे लोग बैठे हुए, वक्ता भी चोर, श्रोता भी चोर। ताली बजा लो अपनी चोरी के ऊपर। क्यों सरला जी? अच्छा खेतान जी क्या चुरा के खाते? वंदना का तो मालूम है वंदना की नहीं? यहाँ वंदना एक बार हमारा खजूर चुरा के खा गई थी। इनके घर में रुका हुआ था, फ्रिज में खजूर रखा था, वो खा गई सब। हाँ, तो महाराज चोरी करने का एक आनंद है, अलग आनंद है। तो भगवान कृष्ण के चोरी का उद्देश्य था भक्तों का प्रेम, भक्तों को अपनाना, ये भगवान कृष्ण की चोरी का उद्देश्य था। बोली बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।